बच्चों नमस्कार। आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो जैसा बच्चों इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड का जो दो भाग बांटा जाता है, जैसे बताया था हमने, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो इसको जो है वो स्टार्ट करने के पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। जिससे क्या फ़ायदा होता है, घर वीडियो आपके पास से पहुंचता रहेगा। और इसको शेयर कर दीजिए। इससे क्या फ़ायदा होता है कि आपके जो बच्चे तैयार होंगे उनके पास के बच्चों में ये वीडियो पहुंचता रहेगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, चाहे नीट का पेपर हो चाहे बोर्ड का पेपर हो, सभी में से जो क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। यहाँ तक कि वनडे एग्जाम जो होते हैं उससे भी इससे क्वेश्चन रहता है। तो जैसा कि इसमें एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में बात चल रहा था, हमने किया था एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में बात हम कर रहे थे। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं वो। और हमने बताया था कि आपसे कि इससे दो हार्मोन निकलता है, एक तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है और सेकंड जो होता है वैसोप्रेसिन हार्मोन होता है वो। वैसोप्रेसिन और इसको हम एडीएच हार्मोन भी कहते हैं वो। तो हमने पहला वैसोप्रेसिन लिया था। वैसोप्रेसिन को हम एडीएच हार्मोन या इसका फुल फॉर्म होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायरेटिक हार्मोन, या इसको हम एडीएच हार्मोन भी कहते हैं। अब होती है कि इस हार्मोन की कमी से यूरिन जो होता है डाइल्यूट और ब्लड गाढ़ा हो जाता है वो। तो इस केस में क्या हो जाता है कि जब यूरिन जो होता है, यूरिन डाइल्यूट हो जाता है, तो इसमें क्या होता है, ब्लड प्रेशर घटता है वो। और मूत्र की समान मात्रा जो होती है 1-2 लीटर से होकर के 20 लीटर तक पहुंच जाती है वो, माने अधिक यूरिन निकलता है वो। और इसको कंडीशन कहते हैं, इसको हम पॉलीयूरिया कहते हैं वो। पॉलीयूरिया और इसको हम कहते हैं डायूरेसिस कहते हैं वो। डायूरेसिस या इसको हम पॉलीयूरिया कहते हैं वो। अच्छा, इस केस में क्या होता है कि प्यास बहुत अधिक लगती है वो, और क्योंकि शरीर से डिहाइड्रेशन हो जाता है वो, इसलिए प्यास जो होता है वो अधिक लगती है वो। और इस दशा में जो होता है, इसमें इस कंडीशन में कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है वो। माने कि इस कंडीशन क्या कहते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस या स्वादहीन, मतलब यूरिन कहते हैं जो है वो, या डायबिटीज इंसिपिडस कहलाता जो है वो। तो अब इस कंडीशन में जब हम सिंथेटिक एडीएच लेते हैं, सिंथेटिक एडीएच, इस कंडीशन के लिए हम सिंथेटिक एडीएच या सिंथेटिक एंटी डायरेटिक हार्मोन लेते हैं जो है वो। तो इसे क्या कहते हैं, इसको हम पिट्रेसिन कहते हैं वो, सिंथेटिक एडीएच, या इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम पिट्रेसिन कहते हैं वो, पिट्रेसिन कहलाता है वो। तो एक बारे में किसके बारे में रहा, ये बच्चों रहा किसके बारे में, वैसोप्रेसिन, या इसे क्या कहते हैं हम एडीएच हार्मोन कहते हैं। अब होता है कि इसमें क्या होता है कि जो ड्रिंकर होते हैं वो, इस हार्मोन कमी हो जाती है ड्रिंकर में, इसलिए उनको जो है बार बार पेशाब लगती है। और जिस समय सुबह सोकर उठते हैं उनका मत्था दर्द करता है वो। और उस कंडीशन से क्या कहते हैं, इसको हम हैंगओवर कहते हैं वो। हैंगओवर कहलाता है, जिसमें कि हैंगओवर से खुमारी कहते हैं वो, जिसमें उनका मस्तिष्क जो होता है वो दर्द करता है वो। अब आती है, अगला हेडिंग आता है ऑक्सीटोसिन। तो न्यूरो हाइपोफाइसिस से अगला हार्मोन निकलता है और उसे हम कहते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन या इसे हम ओटी हार्मोन सार्टन कहते हैं वो। तो ऑक्सीटोसिन या ओटी के दो टारगेट ऑर्गन्स होते हैं जो है वो। एक तो स्त्रियों का गर्भाशय या यूटरस, स्त्रियों के गर्भाशय या इसे यूटरस कहते हैं, और इसके स्तन, स्तन, स्तन माने मेमोरी ग्लैंड,
तो ऑक्सीटोसिन के दो टारगेट ऑर्गन होते हैं वो, नंबर 1 यूट्रस होता है, गर्भाशय कहते हैं, और सेकंड जो होता है मेमोरी ग्लैंड होता है वो। अच्छा, अब आती है कि गर्भकाल की समाप्ति पर जब प्रोजेस्टेरॉन नामक मादा लिंग हार्मोन का स्रावण काफी कम हो जाता है, तो यह गर्भाशय की दीवार की अरेखित पेशियों को सिकोड़ करके एक विशेष प्रकार का पेन क्रिएट करता है। इसको क्या कहते हैं? इसको हम लेबर पेन कहते हैं। वो लेबर पेन कहलाता है वो। तो लेबर पेन में क्या होता है कि जो यूट्रस वाल होती है, यूट्रस वाल सिकुड़ती है वो, और सिकुड़ने से क्या हो जाता है, बच्चे को बाहर निकलने में, माने डिलीवरी में इजी हो जाती है वो, मांसपेशी सिकुड़ता है वो। संभवतः जो है वो माने कि जो फीमेल होते हैं, फीमेल के पिट्यूटरी ग्लैंड्स और बच्चे दोनों से पिट्यूटरी ग्लैंड से ये हार्मोन जो होता है वो निकलता है वो, उसके पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता जो है वो। अब होती है, इसको क्या कहते हैं? इसको हम पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं जो है वो, पॉजिटिव फीडबैक कहलाता है वो। जो दूधिये लोग होते हैं, जो ग्वाल बाल लोग होते हैं, वह अधिक दूध निकालने के लिए वह एक सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन का वह प्रयोग करते हैं, और इसे हम पिटोसिन कहते हैं। वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसे हम पिटोसिन कहते हैं। तो पिटोसिन क्या होता है? पिटोसिन जो होता है सिंथेटिक ऑक्सीन होता है, जिसे ग्वाल बाल लोग जो है वो दूधी जो होता है वो दूध को निकालने के लिए इस सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन का वो प्रयोग करते हैं, जिसको कि हम पिटोसिन कहते हैं वो। संभवतः जो होता है माता पिता में शिशु की देखभाल अर्थात वात्सल्य की तथा मैथुन के समय भोग विलास को बढ़ाने का काम जो होता है, यही जो होता है ऑक्सीटोसिन करता है वो। तो बच्चों, ये दोनों हार्मोन जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं, या इसको हम न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं वो। नेक्स्ट होता है एंटीरियर पिट्यूटरी। नेक्स्ट है एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी या इसको कहते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं वो। एंटीरियर पिट्यूटरी और एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड का ये अधिकांश भाग बनाती है वो। अब होती है कि इनसे माने कि इनमें दूरस्थ जो होता है पिंड में मुख्यतः 5 विभिन्न प्रकार की जो होती है कोशिकाएं शाखान्वित लड़ियों में उपस्थित होती हैं वो, और एक कोशिकाएं 5 प्रकार की होती हैं वो। नंबर 1 सोमैटोट्रॉप्स, नंबर 2 लाइटोट्रॉप्स, नंबर 3 गोनाडोट्रॉप्स, नंबर 4 कॉर्टिकोट्रॉप्स, और नंबर 5 होता है थायरोट्रॉप्स। माने ये 5 प्रकार की कोशिकाएं होती जो है वो, जो कि लड़ियों में होती हैं। नंबर 1 होता है सोमैटोट्रॉप्स होता है, नंबर 2 होता है लाइटोट्रॉप्स होता है, 3rd होता है गोनाडोट्रॉप्स होता है, 4th है कॉर्टिकोट्रॉप्स, और 5th होता है थायरोट्रॉप्स होता जो है वो। अब आती है इन लड़ियों के बीच बीच में संयोजी ऊतक में ब्लड कैपिलरीज और रुधिर पात्रों माने साइनसॉइड्स की प्रचुरता बच्चों इसमें पाई जाती है वो। अब होती है कि इससे माने कि इससे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं वो। तो नंबर 1 होता है फंक्शंस ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। पहला आता है फंक्शंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन।